दोस्तों डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ठीक है, अपनी क्लास में 3 से 4 दिन का गैप लग गया था। एक दिन तो भाई संडे था और उससे पहले 3 दिन का गैप लग गया था, कोई फैमिली इश्यूज थे। अपन अब आज से रेगुलर करते क्लास को। देखिए, अपन पिछली क्लास में स्टार्ट किए थे राजस्थान के लोक नाट्य। तो उसमें अपन बात कर चुके थे राजस्थान के लोक नाट्यों में ख्याल, नौटंकी और तमाशा की। आज अपन जो बचे हुए लोक नाट्य हैं उनके और प्रकार पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में जो राजस्थान के प्रमुख जो लोक नाट्य हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आज अपन जो नेक्स्ट लोक नाट्य है गौरी लोक नाट्य। देखिए, गौरी लोक नाट्य है जो राजस्थान का प्राचीनतम लोक नाट्य है। ठीक है, देखिए जो गौरी लोक नाट्य है ये भील समुदाय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो गौरी लोक नाट्य है ये भील समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो अपन बात कहते भी राजस्थान का प्राचीनतम लोक नाट्य है। तो भील समुदाय है या भील जनजाति है, राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति है, तो ये नाट्य भी प्राचीनतम होगा। तो आप लिख लेना राजस्थान का प्राचीनतम लोक नाट्य है। ठीक है, देखिए जो गौरी लोक नाट्य है इसको मेरु नाट्य भी कहते हैं। ठीक है, मेरु नाट्य। देखिए, पुराणों में एक पर्वत का उल्लेख मिलता है। ठीक है, सुमेरु पर्वत का। पुराणों में एक सुमेरु पर्वत का उल्लेख मिलता है। सुमेरु पर्वत से इसकी तुलना इसलिए की जाती है कि वह सबसे अच्छा। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा लोक नाट्य भी होगा, तो इसको मेरु नाट्य भी कहते हैं। मेरु का मतलब मैं बता दिया आपको, सुमेरु पर्वत से तुलना की गई है गौरी लोक नाट्य की। देखिए, जो ये लोक नाट्य गौरी लोक नाट्य है ये ओनली पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, केवल पुरुषों के द्वारा। ठीक है, ये जो गौरी नाट्य है ये शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित नाट्य है। अपन शिव भस्मासुर की जो कहानी पहले कहानी पर बात कर चुके हैं, मैं आपको कहानी सुना चुका हूं। अब अपन टाइम ज्यादा नहीं लेंगे वापस कहानी सुनाने में। पिछली 2-3 क्लास से पहले अपन इस कहानी के बारे में बात कर चुके हैं, किस प्रकार से भाई भगवान शिव जी उस राक्षस को वरदान देते हैं और फिर जो कहानी थी मैं आपको बता दिया। भगवान विष्णु बचाते हैं शिव जी को। ठीक है, तो ये शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। ठीक है, शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित लोकनाट्य है। देखिए, इसमें मैं आपको बता चुका केवल पुरुषों के द्वारा ये लोकनाट्य किया जाता है। इसमें पार्वती और शिव जी दोनों पक्ष होते हैं, लेकिन दोनों की भूमिका जो निभाई जाती है पुरुष कलाकारों के द्वारा निभाई जाती है। जो पार्वती पक्ष होता है उसको गौरी कहते हैं। पार्वती जो बन उसको गौरी पक्ष होता है। ठीक है, देखिए जो पार्वती वाला जो मैं बता दिया गौरी पक्ष होता है, और जो शिव जी का पक्ष होता है उसको या शिव जी बनता है उसको राई बुढ़िया कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस लोक नाट्य के दौरान राय बुढ़िया की भूमिका निभाई जाती है, या किस लोक नाट्य के दौरान शिव जी वाला पक्ष राय बुढ़िया कहलाता है। तो गौरी लोक नाट्य के दौरान जो शिव पक्ष बनता है, शिव जी बनता है, राय बुढ़िया कहलाता है। या राय बुढ़िया किस लोक नाट्य से संबंधित है, तो गौरी लोक नाट्य से संबंधित है। देखिए, जो गौरी लोक नाट्य है ये 1.25 महीने तक चलता है। ठीक है, जो गौरी लोक नाट्य है ये 40 दिन तक चलता है, 1.25 महीने तक चलता है। अपन गौरी नृत्य के समय में भी ये बात किए थे। देखिए, जो रक्षाबंधन मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को, इन रक्षाबंधन से अगले दिन स्टार्ट होता है और अगले 40 दिनों तक ये नाट्य चलता है, यानी लगभग 1.25 महीने तक। ठीक है, 40 दिन तक रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होता है। मेवाड़ में किया जाता है। ठीक है, मेवाड़ में पुरुषों के द्वारा। ठीक है,
मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है उसमें पुरुषों के द्वारा 40 दिन तक या 1.25 महीने तक ये नृत्य या नाट्य किया जाता है। देखिए इसकी जो मुख्य कहानियां भी है या नाटिकाएं हैं, ठीक है। इस नाट्य के दौरान कुछ नाटक किए जाते हैं या कुछ कहानियों पर आधारित नाटक किए जाते हैं, जैसे बंजारा बंजारी, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, कान गुजरी, गो मामीना, ठीक है, बंजारा बंजारी, कान गुजरी, गो मामीना और कालू की। देखिए और भी कुछ कहानियां हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है बंजारा बंजारी, इस कान गुजरी, गोमा मीणा और कालू की, ये कहानियां हैं कुछ, इन पर यह लोकनाट्य आधारित होता है या इन कहानियों पर यह लोकनाट्य किया जाता है। मियावड़ भी इसकी एक कहानी है, मियावड़, ठीक है, और नाहर आप लिख सकते हो, मियावड़ और नाहर, ये दो और कहानियां भी हैं, इनके ऊपर भी ये आधारित होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बंजारा बंजारी, कान गुजरी, गोमा मीणा, कालू गिरी, ये जो कहानियां हैं इनकी। गोमा मीणा भाई देखिए एक समुदाय विशेष का नाम आ रहा है मीणा, तो इसमें और जो नाट्य अपन पढ़ रहे हैं भील होगा, तो ये ध्यान रख लेना, बंजारा बंजारी, कान गुजरी, गोमा मीणा, कालू गिर, मियावड़ और नाहर जो कहानियों पर आधारित होता है। देखिए ये जो लोक नाट्य होता है, गौरी नाट्य होता है, इसमें अलग अलग कहानियों को जोड़ यानी अलग अलग कहानियों को जोड़ा जाता है और इन अलग अलग कहानियों को जोड़कर जो है नाट्य किया जाता है। इन अलग अलग कहानियों को जोड़ना गौरी की गाही कहलाता है। क्वेश्चन बनेगा कि गौरी की गाही किस लोक नाट्य से संबंधित है, तो गौरी लोक नाट्य से संबंधित है। अलग अलग कहानियों को जोड़कर जो नाट्य किया जाता है इसको गौरी की गाही कहा जाता है, ठीक है। ये अपने जो मुख्य मुख्य फैक्ट थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए इसमें 2-3 फैक्ट और बताने की कोशिश करूंगा। इसमें जो एक हास्य कलाकार होता है, ठीक है, उसको झटपटिया कहते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अपन बात किए थे शिव जो पक्ष होता है, शिव जी बनता है इस नाट्य के दौरान, इसको रायबुढ़िया कहते हैं। और इस नाट्य के दौरान जो हास्य कलाकार होता है, जो हंसाने की जो कला करता है या हंसाने की जो भूमिका निभाता है, उसको झटपटिया कहते हैं, ठीक है। और जो इसका सूत्रधार होता है, ठीक है, इस नाट्य का सूत्रधार होता है, उसको देखिए कुटकुटिया कहते हैं। ध्यान रखना, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो आप कोशिश करना कि जो कुटकुटिया होता है वो सूत्रधार को कहते हैं और हास्य कलाकार को झटपटिया कहते हैं और शिव जो बनता है रायबुढ़िया कहलाता है। ये इसके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे कंप्लीट हो चुका है गौरी लोकनाट्य। एक बार वापस अपन रिवीजन करें, राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य है, इसको मेरू नाट्य भी कहते हैं। मेवाड़ में पुरुषों यानी भील पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। ये नाट्य शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित होता है। इसमें जो पार्वती की जो भूमिका अदा करता है जो कलाकार, पुरुष कलाकार, उसको कहते हैं गौरी, और शिव जी की जो भूमिका अदा करता है उसको कहते हैं रायबुढ़िया। हास्य कलाकार होता है उसको झटपटिया कहते हैं और सूत्रधार होता है उसको कुटकुटिया कहते हैं, ठीक है। इसमें जो कहानियों, अलग अलग कहानियों को जोड़कर ये नाट्य किया जाता है, इसको गौरी की गाही कहते हैं। और ये 40 दिन तक चलता है, यानी रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर लगभग अगले 1.25 महीने तक चलता है। इसकी जो मुख्य कहानियां होती है बंजारा बंजारी, कान गुजरी, गोमा मीणा की जो कहानी है, और जो कालू गिर की कहानी है, मियावड़ और नाहर कहानियों पर जो आधारित होता है। ये कंप्लीट हो चुका है गौरी लोकनाट्य। अब बात करते हैं रम्मत की। देखिए रम्मत लोक नाट्य को अपन अलग अलग यानी 2 क्षेत्रों में पढ़ेंगे। यानी देखा जाए तो जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में रम्मत की जाती है। लेकिन रम्मत भी अपन बात करते हैं जैसे स्वांग है, अपन अपने स्थानीय क्षेत्र में बोलते भाई क्या सांग कर रखा है, क्या सांग रचा रखा है, क्या ख्याल कर रहे हो, ठीक, क्या नौटंकी चल रही है। इस प्रकार से अपन
जो बड़े लोगों से आप सुनने को मिल जाएगा आपको कि जैसे कुछ लोग बैठे हैं और कोई अचानक बाहर से कोई मेहमान आ रहा है या और कोई अचानक से कोई आ रहा है और आपको ये पूछते हुए मिल जाएगा कई जगह पर, और क्या रम्मत चल रही है यहाँ पे, इस प्रकार से कुछ शब्द अपने को सुनने को मिल जाएंगे। तो अपन रम्मत पढ़ते हैं। ठीक है, रम्मत मुख्यतः जैसलमेर और बीकानेर वाला जो क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में रम्मत की जाती है। रम्मत का आयोजन जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में किया जाता है। देखिए, जो रम्मत आयोजित की जाती है मुख्य रूप से पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है, लेकिन देखा जाए तो बीकानेर क्षेत्र में विशेष रूप से पुष्करना ब्राह्मण रहते हैं। तो ये जैसलमेर में भी आयोजित की जाती है और बीकानेर में भी की जाती है। अपन जैसलमेर और बीकानेर अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुख्यतः पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा रम्मत की जाती है, रम्मत का आयोजन किया जाता है। देखिए, जो ये रम्मत आयोजित की जाती है मुख्य रूप से होली के त्योहार पर की जाती है, लेकिन जैसलमेर साइड में श्रावण के समय में भी की जाती है। ठीक है, श्रावण और होली के समय रम्मत का आयोजन किया जाता है, आप लिख सकते हो। मुख्यतः पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा रम्मत आयोजित की जाती है। मुख्यतः होली और श्रावण के त्योहार के या होली या श्रावण के समय रम्मत का आयोजन किया जाता है। देखिए, जो रम्मत शुरू करते हैं, ठीक है, रम्मत शुरू करते हैं उससे पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। जैसलमेर साइड में रामदेवरा आपको पता है, अपन बात कर चुके हैं पहले। तो जिस क्षेत्र में रम्मत आयोजित की जाएगी उसी क्षेत्र के देवता विशेष के बारे में यानी उनके भजन गाए जाएंगे। तो जैसलमेर साइड में या रम्मत शुरू करते समय रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। हालांकि चौमासा गीत भी गाए जाते हैं। जैसे अपन श्रावण की बात कर रहे थे, तो श्रावण वाला चौमासा वाला टाइम आ गया। चौमासा जो बारिश वगैरह होती है यानी बारिश होती है वो वाली ऋतु को चौमासा कहते हैं। 4 मास जो 4 माह होते हैं लगभग, तो चौमासा कहलाते हैं। चौमासा गीत भी गाए जाते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। लावणी गीत भी गाए जाते हैं। लावणी गीत वो होते हैं जो देवी देवताओं के गीत होते हैं, और गणेश जी की वंदना भी की जाती है। ठीक है, आप लिख सकते हो। रम्मत शुरू करने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, लावणी गीत भी गाए जाते हैं। लावणी गीत उनको कहते हैं जो देवी देवता से संबंधित गीत होते हैं, और चौमासा गीत भी गाए जाते हैं और गणेश वंदना भी की जाती है। देखिए, अब बात करते हैं जैसलमेर की रम्मत। जैसलमेर में रम्मत, देखिए जैसलमेर क्षेत्र में एक कवि हुए थे, तेज कवि। तो तेज कवि ने जैसलमेर में रम्मत को लोकप्रिय किया था। ठीक है, तेज कवि ने जैसलमेर में रम्मत को लोकप्रिय किया था। देखिए, श्री कृष्ण कंपनी, एक श्री कृष्ण नामक कंपनी भी बनाई थी तेज कवि ने। ठीक है, तो जैसलमेर में तेज कवि नामक से एक कवि हुए थे, प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने श्री कृष्ण नामक भजन मंडली भी बनाई थी या कंपनी बनाई थी, या नाट्य मंडली भी लिख सकते हो या भजन मंडली भी लिख सकते हो। ठीक है, श्री कृष्ण कंपनी नामक नाट्य मंडली बनाई थी तेज कवि ने। देखिए, जो तेज कवि थे इन्होंने अपनी जो ये नाट्य जो मंडली है भजनों के द्वारा अंग्रेजों की जो नीतियां होती थी उनका विरोध किया था। ठीक है, आप लिख सकते हो। तेज कवि ने अपनी रम्मत में अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस कवि के द्वारा अपने भजनों या अपनी रम्मतों के दौरान अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया गया था। तो तेज कवि के द्वारा रम्मत के द्वारा या अपनी रम्मतों के द्वारा यानी अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया गया था। देखिए, तेज कवि की जो मुख्य रम्मतों की बात करें, एक तो मूमल जो रम्मत होती है, मूमल जो अपन जैसलमेर वाले क्षेत्र में बात कर चुके हैं, मूमल उस साइड की जो राजकुमारी थी। ठीक है, जैसलमेर, तो मूमल की अपन स्टोरी की बात कर चुके हैं, मैं बता चुका हूं आपको। तो मूमल एक रम्मत का नाम रहता है जो तेज कवि की रम्मत थी। एक जो रम्मत थी छेले तंबोलन। ठीक है,
और एक स्वतंत्र बावनी। ठीक है, ये तीनों रमतें प्रमुख थी तेज कवि की, मुहम्मद, छेले तंबोलन और स्वतंत्र बावनी। देखिए 1943 की अगर बात, आसपास की 1943 की बात है, 1943 के दौरान गांधी जी जेल में थे। स्वतंत्र बावनी में अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया गया था, जो तेज कवि की रम्मत थी। ये स्वतंत्र बावनी जो रम्मत थी, इसको तेज कवि ने गांधी जी को भेंट किया था 1943 में। एक 1943 के दौरान गांधी जी जेल में थे, शायद तेज कवि जेल में जाकर दिए होंगे या थोड़ा बाहर बुला के दिए होंगे, पता नहीं भाई। लेकिन 1943 में तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी को गांधी जी को भेंट किया था। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है इसके बारे में। स्वतंत्र बावनी किसकी रम्मत है? तेज कवि की रम्मत है। इसको गांधी जी को 1943 में तेज कवि ने भेंट किया था। ठीक है, अब बात करते हैं बीकानेर में रम्मत। देखिए बीकानेर में जो रम्मत है, पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा आयोजित की जाती है। ठीक है, बीकानेर में जो रम्मत होती है, ये पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा आयोजित की जाती है, और पाटों के ऊपर बैठकर। देखिए जो पाटे होते हैं वो लकड़ी के बने हुए जो बैठने के औजार होते हैं, एक प्रकार से औजार तो क्या कह सकते हैं कि लकड़ी का जो बैठने की वस्तु होती है, पाटा बोलते हैं उसको। तो ये जैसलमेर की रम्मत है, तेज कवि ने जैसलमेर क्षेत्र में इसको प्रसिद्ध किया था। तेज कवि ने जो श्री कृष्ण कंपनी नामक नाट्य मंडली भी बनाई थी। और तेज कवि की जो मुख्य रम्मतें हैं, मुहम्मद, छेले तंबोलन और स्वतंत्र बावनी। स्वतंत्र बावनी को 1943 में तेज कवि ने गांधी जी को भेंट की थी। अब बात करते हैं बीकानेर में रम्मत। ठीक है, बीकानेर में पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा पाटों पर बीकानेर में पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा पाटों पर बैठकर होली के दौरान इसका आयोजन किया जाता है। जैसलमेर में श्रावण के समय किया जाता है मुख्य रूप से, और बीकानेर में, यानी जैसलमेर में श्रावण के समय किया जाता है और बीकानेर में मुख्य रूप से होली के समय रम्मत का आयोजन किया जाता है पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा पाटों पर बैठकर। देखिए जो इसकी मुख्य कहानियों की बात करें तो अलग अलग जो बीकानेर के अलग अलग क्षेत्र हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पर जो क्षेत्रों या स्थानों के नाम है, आचार्यों का चौक। देखिए जो आचार्यों का चौक है, यहाँ पर अमर सिंह की जो रम्मत का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अमर सिंह राठौड़ की रम्मत। ठीक है, आचार्यों का चौक में जो अमर सिंह राठौड़ की रम्मत का आयोजन किया जाता है। देखिए जो बिस्सों का चौक और एक स्थान है, यहाँ पर चौबेल नौटंकी का आयोजन किया जाता है। देखिए क्वेश्चन बनते हैं इनके बारे में अलग से, यानी स्पेशली, कि अमर सिंह राठौड़ की रम्मत किस क्षेत्र में आयोजित की जाती है? तो आचार्यों का चौक। आचार्यों का चौक में कौन सी रम्मत आयोजित की जाती है? अमर सिंह राठौड़। या फिर इनको सुमिलित करवा लेते हैं, जैसे अमर सिंह आचार्यों का चौक दे देंगे और यहाँ पर दे देंगे अमर सिंह राठौड़ की चौक, अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, और यहाँ पर बिस्सों का चौक दे देंगे और यहाँ पर लिख देंगे चौबेल नौटंकी। तो इस प्रकार से इनको सुमिलित करवा लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। व्यास चौक में जमुना दास की रम्मत का आयोजन किया जाता है। ठीक है, आचार्य का चौक अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, बिस्सों का चौक चौबेल नौटंकी, व्यास चौक जमुना दास की रम्मत, और बाहरे गुआड़ एक और स्थान है, यहाँ पर हेड़ा उमेरी की रम्मत का आयोजन किया जाता है। ठीक है, हेड़ा उमेरी की रम्मत का आयोजन बारह गुआड़ में किया जाता है। ये प्रसिद्ध रम्मत है जो हेड़ा उमेरी वाली, जो बारह गुआड़ में आयोजित की जाती है, हेड़ा उमेरी। इसके आगे लिख लेना ब्रैकेट में, प्रसिद्ध रम्मत है। ठीक है, तो बीकानेर में जो पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा रम्मत आयोजित की जाती है पाटों पर बैठकर,
और आचार्यों का चौक में अमर सिंह राठौड़ की रम्मत का आयोजन किया जाता है। बिस्सों का चौक में चौबेल नौटंकी का आयोजन किया जाता है। व्यास चौक में जमुना दास की रम्मत का आयोजन किया जाता है। और 12 वार्ड में हेडा उमेरी की रम्मत का आयोजन किया जाता है या आयोजित की जाती है। देखिए, ये पुष्करणा ब्राह्मण होते हैं, एक जो समुदाय विशेष है, ये होली के आसपास बैठकर वहां पर यानी जो भी जो करंट में चल रहा है उसकी भविष्यवाणी कर लेते हैं। जैसे किसी को, जैसे राजनीति, जैसे चुनाव चल रहे हैं, एक बार मान लो एग्जाम्पल के लिए बताऊं, कोई भी चुनाव चल रहे हैं तो उसमें ये पार्षद से लेके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक फिक्स कर लेते हैं, भाई अब की बार ये बनेगा, ये मुख्यमंत्री बनेगा, ये प्रधानमंत्री बनेगा। यानी यहाँ तक कि ये विदेशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों तक की भी बातें कर लेते हैं यहाँ पर बैठे बैठे। एक प्रकार से जो प्रतिस्पर्धा चलती है, एक दूसरे, वो कमेंट करेगा, एक सामने से कमेंट करेगा, ठीक है, अपने अपने मत देते हैं। तो इस प्रकार से ये रमतें आयोजित करते हैं पाटों पर बैठकर। एक प्रकार से अपन बोलते हैं पटेलाई बोलते हैं गाँव में, या हताई भी बोलते हैं, कुछ क्षेत्र में हताई बोलते हैं और कुछ जगह पटेलाई बोल लेते हैं अपने जो खुद का जो क्षेत्र होते हैं, भाई कहाँ पे पटेलाई चल रही है, ठीक है। तो ये यहाँ की जो ये रमतें हैं, ये बीकानेर में भी मुख्य रूप से की जाती है और जैसलमेर में भी रमत का आयोजन किया जाता है। देखिए, अब इसके मुख्य कलाकारों की बात करें, जो रमत के मुख्य कलाकार हैं, मनीराम, तुलसी महाराज, फागू महाराज और सुहा महाराज। देखिए, जो बीकानेर साइड में जो शब्द विशेष की बात करें तो यहाँ पर एक तो भाईला शब्द बार बार यूज लेते हैं बोलने में। अपन यहाँ तक बोलते हैं हाँ भाई, हाँ भाई, ठीक है, इस प्रकार से बातें करते रहते, यार भाई ऐसे कर दे, यार भाई ये काम कर दे। और वहां पर क्या यानी भाईला शब्द ज्यादा यूज में लेते हैं, क्या भाईला, क्या भाईला, इस प्रकार से करते रहते हैं। और जो सम्मान्य व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनको महाराज ही बोलते हैं, ठीक है, उनके आगे, उनके नाम के आगे महाराज लगा लेते हैं। पूरा नाम को यानी शॉर्ट में ले लेंगे, ठीक है, और उसके आगे महाराज लगा लेंगे। तो एक तो इनके जो मुख्य कलाकारों के नाम लिख लेना। अब एक तो जो कलाकार हैं मनीराम, तुलसीदास, सुहा महाराज और फागू महाराज, ठीक है, फागू महाराज, सुहा महाराज, तुलसीदास और मनीराम, ये चारों मुख्य कलाकार हैं। मनीराम, तुलसीदास, फागू महाराज और सुहा महाराज, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुके अपनी रम्मत। ये मुख्य कलाकारों के जो नाम है लिख लेना भाई, मनीराम, तुलसीदास, फागू महाराज और सुहा महाराज। रम्मत जैसे जो बीकानेर की, वापस अपन रिवीजन पे, बीकानेर में पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा पाटों पर बैठकर रम्मत का आयोजन किया जाता है होली के समय। आचार्यों का चौक में अमर सिंह राठौड़ की रम्मत का आयोजन किया जाता है। बिस्सों का चौक में चौबेल नौटंकी का आयोजन किया जाता है। व्यास चौक में जमुना दास की रम्मत का आयोजन किया जाता है। और 12 वार्ड में हेडा उमेरी की रम्मत का आयोजन किया जाता है। मनीराम, तुलसीदास, फागू महाराज और सुहा महाराज के मुख्य कलाकार रम्मत। अब एक और अभी के लिए लास्ट लोक नाट्य पढ़ते हैं, भवाई। नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे अपने। देखिए, अभी कर लेते, लेकिन अभी क्लास भी थोड़ी लंबी हो जाती, तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे कंप्लीट इसको, जो लोक नाट्य कंप्लीट हो जाएंगे अपन। फिर अपन हस्तकला पढ़ेंगे और फिर लास्ट में जो आभूषण पढ़ लेंगे। भवाई नाट्य, अपन भवाई नृत्य भी पढ़ चुके हैं पहले। भवाई नृत्य पढ़े थे, उदयपुर संभाग वाला जो क्षेत्र था, या गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र था, उस क्षेत्र में ये भवाई नृत्य किया जाता है। तो भवाई नाट्य भी उदयपुर संभाग में किया जाएगा। ठीक है, भवाई जो लोक नाट्य है उदयपुर संभाग, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र, ठीक है। देखिए, ये भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। भवाई एक जाति विशेष है। भवाई जाति के द्वारा उदयपुर संभाग या गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में भवाई लोक नाट्य किया जाता है। देखिए, इस लोक नाट्य पर या इस लोक नाट्य में या इस लोक नाट्य के दौरान, यानी भवाई लोक नाट्य के दौरान जो कलाकार होता है वो मंच पर चढ़कर या मंच पर अपना परिचय नहीं देता है। ठीक है, ज्यादातर लोक नाट्य और लोक नृत्य होते हैं, उनमें
ये होता है कि जो कलाकार होगा या सूत्रधार होगा वो अपना परिचय देगा, भाई मैं इस क्षेत्र से हूँ और ये इस बात के लिए या इस कहानी पर आधारित ये नाट्य है या नृत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी भवाई लोक नाट्य के दौरान मंच पर जो कलाकार होता है वो अपना परिचय नहीं देता है, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए इसके जो प्रवर्तक थे या शुरुआत करने वाले थे जो बागजी थे, ठीक है, ये बागजी इनके प्रवर्तक थे, भवाई नाट्य के प्रवर्तक थे, शुरुआत करते हैं बागजी जो मुख्य कलाकार हुए थे भवाई लोक नाट्य के। देखिए इसमें मुख्य कलाकार जो होते हैं पुरुष और महिला होते हैं। ठीक है, इसमें जो मुख्य पुरुष कलाकार होते हैं उसको कहते हैं सगाजी, ठीक है, और जो महिला मुख्य कलाकार होती है उसको कहते हैं सगी जी, ठीक है। जो भोई लोक नाट्य के या भोई लोक नाट्य जो करते हैं वो जो मुख्य पुरुष कलाकार होते हैं उसको सगाजी बोलते हैं और जो मुख्य महिला कलाकार होती है उसको सगीजी बोलते हैं। जैसे अपने जो क्षेत्र में बोलते हैं या अपने जो रिश्तों में होते हैं, जिस यानी सगाजी सगीजी तो ये है ही, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग बोले समधी और समधन, ठीक है, समधी और समधन ऐसे बोलते रहते हैं। ब्याजी और ब्याण जी भी बोलते हैं अपन अपने रिश्तेदारों में, रिश्तेदार होते हैं ब्याजी जी और ब्याण जी भी एक रिश्ते का नाम होता है। तो इसी प्रकार मुख्य पुरुष कलाकार होता है सगाजी और मुख्य महिला कलाकार होती है सगीजी, और जो प्रवर्तक या शुरुआत करते हैं इसकी बागजी कहते हैं, बागजी करते हैं। देखिए इसकी जो मुख्य कहानियां हैं बीकाजी, बागजी और जसमल ओडन, ठीक है, बीकाजी और बागजी इसकी मुख्य कहानी है। एक कहानी है जसमल ओडन। देखिए थोड़ी सी कहानी बताने की मैं कोशिश करूंगा, आपको थोड़ा समझना। ये देखिए बीकाजी और बागजी और एक जसमल ओडन, ये दो कहानियां हैं, इन पर आधारित ये नाट्य किया जाता है, भोई नाट्य। देखिए जो जसमल ओडन जो ये कहानी है, ये जसमल ओडन जो नाट्य है इस भोई लोक नाट्य का, इस कहानी पर जो आधारित जो भोई नाट्य किया जाता है, इस जो नाट्य को शांता गांधी ने विश्व स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किया था, ठीक है। शांता गांधी ने जसमल ओडन वाली जो कहानी है इसको विश्व स्तर पर लोकप्रिय किया था। आप लिख सकते हो ब्रैकेट में जसमल ओडन के आगे, इस कहानी को शांता गांधी ने विश्व स्तर पर लोकप्रिय किया था, ठीक है भाई। एक अच्छे कलाकार हुए थे शांता गांधी। शांता गांधी अच्छी कलाकार हुई थी जो भोई नाट्य की या जसमल ओडन कहानी को लोकप्रिय करने वाले, ठीक है, शांता गांधी विश्व स्तर पर इन्होंने इस कहानी को लोकप्रिय किया था। देखिए जो मैं आपको अब एक कहानी बताऊं, जो ओड एक जनजाति होती है, ठीक है, ओड एक जनजाति होती है। ओड जो जनजाति होती है तालाब खोदने का कार्य करती है, ठीक है। ओड जनजाति होती है मुख्य रूप से तालाब खोदने का उनका कार्य था प्राचीन काल में भी, और जो अभी भी भाई जो ओड होंगे वो शायद यही कार्य करते होंगे। हालांकि अब तो तालाब नरेगा के द्वारा भी खुदवा लिया जाता है, लेकिन उस समय में ओड जनजाति के लोगों का काम था तालाब खोदना। देखिए जो ओड थे, अभी मैं कहानी बता रहा हूँ आपको, तो एक राजस्थान की जो ओड जनजाति थी एक बार गुजरात साइड में यानी तालाब खोदने का कार्य करने गए हुए थे, और वहां का एक जो राजा था खंगार, ठीक है, तो वो जो ओड जनजाति की एक महिला थी जसमल ओडन, ये जसमल ओडन भी अपने पति के साथ वहां पे तालाब खोदने का कार्य करने चले गए। ये बहुत ही सुंदर थे जसमल ओडन, और वहां का जो राजा था गुजरात का राजा था खंगार, उसको इसकी सुंदरता पर वो मोहित हो जाता है, और जो खंगार नाम का जो राजा था वो प्रस्ताव देता है इनको कि भाई मैं जसमल ओडन से शादी करना चाहता हूँ, या जसमल ओडन को जो मैं मेरे महलों में लेकर जाना चाहता हूँ या रानी बनाना चाहता हूँ।
देखिए जो ये जसमल ओडन थे, विचारों के शुद्ध थे, अपने विचार अच्छे रखते थे और ये चाहते थे कि भाई मैं जिस गरीब स्तर पर जी रही हूँ या मेरे जो गरीब पति के साथ रह रही हूँ, मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है मैं महलों की रानी बनूं या महलों में जाकर रानी बनूं, तो मैं मेरे पति के साथ ही मेरा जीवन यापन करना चाहती हूँ। ठीक है, पतिव्रता महिला थी भाई जसमल ओडन। हालांकि आज के टाइम में कोई भी किसी महिला को इतना बड़ा जो पद वाला जो बंदा लेके जाना चाहे तो वो अपने गरीब पति को तो छोड़ ही दे साइड। तो जसमल ओडन मना कर देती है। कुछ जगह पर अपने को पढ़ने को मिलता है कि राजा के द्वारा ज्यादा जबरदस्ती करने या जबरदस्ती ले जाने के कारण जसमल ओडन यानी सुसाइड कर लेती है या जहर खा लेती है। और कुछ जगह पर अपने को मिलता है कि भाई जो ओड थे वो रातों रात उस जो तालाब खोदने का कार्य था उसको छोड़कर दूसरी जगह पर पलायन कर जाते हैं। ठीक है, तो ये थी भाई जो जसमल ओडन भाई सुसाइड कर लेती है, जहर पी लेती है। ठीक है, तो ये मारी जाती है और अपने गरीब पति के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन भाई वो राजा था, वो कुछ भी कर सकता था, पति को मरवा भी सकता था। तो ये रातों रात निकलने की प्लानिंग करते हैं और भाई कुछ फिर पीछा किया गया होगा खंगार के द्वारा, तो ये सुसाइड कर लेती है या जहर पी लेती है। तो ये जसमल ओडन की एक कहानी है। शांता गांधी ने इस कहानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किया था। फिर बोल रहा हूँ, ओड जनजाति के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ओड जनजाति लिख के, भाई तालाब खोदने का कार्य करती थी। ये तालाब खोदने वाली जनजाति है ओड जनजाति। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ओड संबंधित है तालाब खोदने से, फिर और 3 ऑप्शन दे देंगे तो आपको तालाब खोदने से संबंधित करना है। तो ये लोक नाट्य थे। अब नेक्स्ट क्लास में अपने लोक नाट्य कंप्लीट हो जाएंगे। तो भोवाई लोक नाट्य भी कंप्लीट हो चुका है। वो वापस अपन रिवीजन करें तो उदयपुर संभाग में भोवाई नाट्य किया जाता है, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में भोवाई जनजाति के द्वारा ये लोक नाट्य किया जाता है। कलाकार मंच पर अपना परिचय नहीं देते हैं। प्रवर्तक इसके थे बाग जी। मुख्य पुरुष कलाकार होता है वो सगा जी होता है और मुख्य महिला कलाकार होती है वो सगी जी कहलाती है। इसकी मुख्य कहानियां बीका जी, बाग जी और जसमल ओडन। ठीक है, ये 2 कहानियां हैं। जसमल ओडन जो वाली जो कहानी है इसको शांता गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया था, लोकप्रिय किया था। दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।